नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईपीओ सीजन गर्म चल रहा है, बहुत हैवी रिस्पॉन्स आ रहा है इन्वेस्टर्स की तरफ से। आईपीओ में लिस्टिंग पे पैसा छापने की एक ऐसा कह लो एक खेल बन गया है अब आईपीओ एक तरीके से। लिस्टिंग पे पैसा बन जाएगा, उसके बाद माल छोड़ो घर जाओ मजे लो। दोस्तों KRN माफ कीजिए, KRN हीट एनर्जी एक्सचेंजर जो है उसके आईपीओ में जो दमदार रिस्पॉन्स आया है, जो पैसा लगाया गया इन्वेस्टर्स के द्वारा, वो काफी ज्यादा शानदार है। डेटा निकल कर आ रहा है दोस्तों आईपीओ का, जो बता रहा है कि भाई साहब पैसा भर भर के इन्वेस्टर्स ने लगाया है, छोटा मोटा नहीं लगाया है दोस्तों। ये आईपीओ ऑलमोस्ट आप कह सकते हो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है 212 टाइम। जी हाँ, जिसके बारे में भी आप सभी के साथ डिटेल शेयर करूंगा। देन क्रॉस जो रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, नेगेटिव परफॉर्मेंस है इस स्टॉक की, अपने इशू प्राइस के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी ने रिसेंटली आज अभी नंबर्स पेश करे हैं, रिजल्ट क्वार्टर 1 के खराब नंबर है, एकदम खराब है। तो पहले तो परफॉर्मेंस खराब आईपीओ पे, बहुत रेयर होता है कि लिस्टिंग पे पैसा टूटे आपका, इस आईपीओ ने तोड़ा है आपका। और आईपीओ के बाद जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब, यानी बाजार समझता है भैया कौन सी कंपनी क्या करने के मूड में है। नेक्स्ट आईपीओ के बारे में बात करूंगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस और पीएन गाडगिल, अपडेट दूंगा। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। सबसे पहले क्रॉस, जिसके जस्ट अभी अभी नंबर आते हुए दिखे हैं। वैसे तो बाजार रिटेल के आपने 25 तारीख को नंबर्स देखे ही थे। आज आए हैं दोस्तों आपके क्रॉस के, जो रिसेंटली लिस्टेड है। 222 रुपए पे आज स्टॉक क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, लगभग 0.5% की गिरावट थी। नंबर्स में दोस्तों मजा नहीं आया है, लेकिन ऑपरेशनल बेसिस पे अच्छे हैं। देखो जो बात है सो बात है। स्टैंड अलोन क्वार्टर 1 का जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 7.6 करोड़ पे आते हुए दिखा है, 8 करोड़ से घटकर साल दर साल। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15.5 यानी 15.6 करोड़ के सामने 7.6 करोड़ पे आया है। तो स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट खराब है। रेवेन्यू 144 करोड़ से 146 करोड़ हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 183 करोड़ से 146 करोड़ रह गया है, तो ये बेहद खराब है। मार्जिन्स की बात करूं तो 10.56% से बढ़कर 11.33% हो गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये ठीक दिख रहे हैं साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई थिंक यहाँ भी डिप होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो काफी तेज गिरा है, तो मेरे को लगता है यहाँ भी डिप ही आएगी। कामकाजी मुनाफा देखे तो 15.1 करोड़ के सामने 16.5 करोड़ है। तो एबिटा कंपनी ने अच्छा पेश करा है साल दर साल, लेकिन बाकी जगह मजा नहीं आ रहा है। तो क्रॉस के नंबर्स मेरे को लगता है क्रॉस है, पूरे रॉन्ग है, क्रॉस के नंबर रॉन्ग है, आप ये कह सकते हो। अगर आईपीओ से अभी तक की परफॉर्मेंस देखूं दोस्तों, तो लगभग 7.5% नेगेटिव रिटर्न डिलीवर कर रहा है ये स्टॉक आपको। आगे KRN हीट एक्सचेंजर। सबसे पहले तो अगर आपने भाई साहब आईपीओ में पैसा लगाया है तो मिलने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर अलॉटमेंट आ गया तो आपका पैसा लिस्टिंग डे पे डबल। जी हाँ, अभी करंटली सिचुएशन तो ऐसे ही दिख रही है। पहले मैं आपको बता दूं, KRN हीट एक्सचेंजर के आईपीओ को सब्सक्रिप्शन मिला है लगभग 212 टाइम्स का दोस्तों, और जीएमपी रॉकेट हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 115% का दिखने लगा है दोस्तों, यानी डबल ही नहीं, मोर देन डबल दिख रहा है यहाँ पे। इस आईपीओ को दोस्तों केवल रिटेल कैटेगरी ने ही नहीं, क्यूआईबी और एनआईआई ने भी दबा के सब्सक्राइब किया है, इनफैक्ट हमसे भी ज्यादा किया है। एनआईआई जो है उन्होंने तो 428 टाइम्स सब्सक्राइब किया है दोस्तों, 428 गुना क्यूआईबी एनआईआई ने। वहीं अगर मैं बात करूं रिटेल कैटेगरी की, तो 253 गुना रिटेल कैटेगरी ने सब्सक्राइब किया है, हालांकि क्यूआईबी ने 94 गुना सब्सक्राइब किया है, यानी 94 टाइम्स। तो सिंपल है भाई साहब, एनआईआई तो सबसे मुश्किल है जिन्हें आईपीओ मिलेगा, 400 लोगों में से एक को मिलेगा। वहीं रिटेल 250 में से एक को मिलेगा, और क्यूआईबी देखा जाए तो 94 में से एक को मिलेगा। बट एक बड़े पैसे में लगाया जाता है, तो एक भी आ गया तो भैया बल्ले बल्ले है। आगे अगर पढ़े हम तो सब्सक्रिप्शन तो बता ही दिया मैंने, देखते हैं और क्या लिखा है। द कंपनी proposes to use the net proceeds from the IPO for investment in wholly owned subsidiary KRN HVAC products for setting up a new manufacturing facility at Neemrana, Alwar in Rajasthan. The remaining amount will be used for other general corporate purposes. तो इसलिए भैया पैसा ले रही है कंपनी। The price band for IPO, which is completely fresh equity sale of 1.55 crore shares, is fixed at 220 rupees at the upper band.
तो भाई साहब 115% के प्रीमियम दिख रहे हैं इस समय, और ये आपके लिए कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। कल 113% थे, अभी 115% हो चुके हैं। तो आईपीओ को दमदार रिस्पांस मिला है, जिसके चलते मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है। आगे पीएन कार्डगिल की बात करते हैं दोस्तों। पीएन कार्डगिल देखा जाए तो 766 पे एक्चुअली में ज्वेलरी स्टॉक्स में एक दो दिन से करेक्शन देखने को मिल रही है। कल्याण ज्वेलर्स ब्लॉक डील हुई है, कुछ फंड रेजिंग वगैरह भी आई थिंक हुआ है जहां तक मुझे लगता है। सैनको गोल्ड तो अच्छा कर ही रहा है, लेकिन कल्याण ज्वेलर्स में गिरावट थी। पीएन कार्डगिल भी हल्का करेक्ट होता हुआ दिख रहा है 766 पे। वैल्यूएशन में ठीक है ना, महंगा ना सस्ता। मैं कहूँ लेने लायक है तो वो भी गलत है, मैं कहूँ बेच के निकल जाओ वो भी गलत है। ठीक है, तो न्यूट्रल है तो आप होल्ड कर सकते हो, नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये शॉर्ट टर्म की बात थी दोस्तों। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये महंगा लगने लगा है मेरे को, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है इसलिए जल्दी से टूटेगा नहीं। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, बजाज फाइनेंस की या बजाज फिनसर्व की, अच्छा कर रहे हैं इस समय, तो शायद वो सपोर्ट मिलेगा। बट नीचे आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए खरीदने के लिए। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी दोस्तों, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।